नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑदिच एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस, हमारे लाइव सेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्रैक एमपी टेट 2021 अ कंप्लीट बैच कोर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी लोगों के लिए दोस्तों एक कंप्लीट बैच कोर्स लॉन्च हो रहा है 1 सितंबर से। 1 सितंबर से आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर्स आपको पठन पाठन कराएंगे। पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो, दोनों की तैयारी कराएंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस फीचर्स दोस्तों, यदि आप पूछेंगे कि अनअकैडमी पर आखिर मैं प्लस क्यों ज्वाइन करूं, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, तो अनअकैडमी प्लस फीचर्स में आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो। मोस्टली इंडिया के सारे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के टॉप टू टॉप एजुकेटर हैं, वह सारे आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। उनसे पढ़ सकते हो आप। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी, रेगुलर डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस कवर कराया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज कराई जाएंगे और वीकली मॉक टेस्ट कराया जाएगा। इतना सब कुछ दोस्तों आपको मिलेगा। साथ ही साथ एक और खास और अहम बात कि एक बार आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सी टेट हुआ, चाहे यूपी टेट हुआ, चाहे रीट हुआ, और चाहे आपका एमपी टेट हुआ या किसी भी स्टेट टेट का टेट हुआ, सबके लिए आपका एक्सेस खुल जाएगा। यानी कि जितने भी बैचेस ऑनगोइंग, अपकमिंग या कंप्लीटेड बैच होंगे, सारे के सारे बैच अलग अलग बैच पढ़ सकते हो आप। अलग अलग एजुकेटर का कंटेंट पढ़ सकते हो, कंटेंट ले सकते हो, और अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट दे सकते हो। और फीस दोस्तों कितनी है? मात्र 729 रुपए। ये 729 जब ही पड़ेगी जब आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे ऑडी10, AUDI10, ऑडी10 मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, तभी आपको मिलेगी ये फीस 729 रुपए की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार रेफरल कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बैच को परचेस करने के लिए। दोस्तों, आज की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। आज की श्रृंखला कुछ अहम है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है कि छाया है माथे पर आसीर बादशाह, पंक्ति में अलंकार पहचानना है आपको। पुनरुक्ति है, उपमा है, अनुप्रास है या स्लैश है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जहां पर सा, सी, से, सादृश्य, समान जैसे शब्द आ जाए, वह उपमा अलंकार होता है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दूसरा, कि उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उपमा, यमक, मानवीकरण या विभावना। उषा उदास आती है, मतलब उषा क्या, उषा में क्या हो रही? मानवीकरण चेष्टाएं हो रही हैं। यानी कि जब फूल हंसी, कलियां मुस्कुराई, यानी कि फूल हंस सकते, क्या कलियां मुस्कुरा सकती हैं? यानी कि कहने का मतलब क्या है कि प्राकृतिक चीजों पर यदि मानवीय चेष्टाएं आपको विद्यमान दिखे, हंसना, रोना, खिलखिलाना, मुस्कुराना ऐसे दिख जाए, तो वह मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये, कि संदेह अलंकार उदाहरण कौन सा है? मानो घर न घर हो, कोई चिड़िया घर हो, ये तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, मानो हो गया। एक रम्य उपवन था, नंद वन सा सुंदर, उपमा अलंकार हो गया। ऊपर उत्प्रेक्षा, दूसरा उपमा अलंकार होगा। यह काया है या शेष उसी की काया, बिल्कुल संदेह अलंकार। संदेह हो रहा है, ये काया मन बदन है, कलेवर है, शरीर है, या उसी की छाया मात्र है। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो उपमेय और उपमान के बीच समानता बतलाए, उन शब्दों को आप क्या कहेंगे? उन शब्दों को आप उपमा कहेंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जब से आंख लगी न तब है, जब से आंख लगी तब से न आंख लगी। जब से आंख लगी है, तब से आंख नहीं लगी, यानी कि विरोध उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। आँखियाँ हरि दर्शन को भूखी, क्या आँखें हैं? आँखें भूख लगती, आँखों को नहीं लगती।
ये मानवीय गुण है, तो मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। विरही हसति तन साले, छाए करे चित चूर। इसमें किस अलंकार का प्रयोग है? विरही हसत तन साले। विरही हसत योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है श्लेष अलंकार। डी आंसर बिल्कुल सही है। जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ हो, प्रयुक्त हो, जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, कौन सा अलंकार होता है? यमक, शब्द श्लेष, श्लेष या अर्थ श्लेष। जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है वहां पर श्लेष अलंकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? साधारण धर्म, वाचक, उपमान, ये होते हैं उपमा अलंकार के भेद। लक्षण नहीं होता है, लक्षण के स्थान पर आप उपमेय कर सकते हैं। ये चार अंग होते हैं उपमा अलंकार के। एक रम्य उपवन था, नंदन बंसा सुंदर। सा आ गया, लगा दो उपमा अलंकार। जहां पर सा, सादृश्य, समान, सरिस से, सलिल, इम, झिम जैसे शब्द आ जाए आप समझ जाना वह उपमा अलंकार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कॉमन क्वेश्चन, भ्रांतिमान अलंकार कौन सा है? ओस बिंदु चुग रही हसीन, हसनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही है हसनी मोती, उसको जान करके ये डी आंसर सही हो जाएगा। ओस बिंदु चुग रही हसन हंसनी मोती उनको जान। मोती को जान करके ओस की बूंदों को हंसनी चुन रही है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण आपको बताने में से कौन सा है? शीतल चंदन चंद हूँ, लगे जराबन गात, सोहत ओढ़े पीत पट, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दांडिम का समझ कर भ्रांति से। यानी नाक, नाक का जो मोती है, नाक का, नाक में जो उसकी नाक होती तोते की, उसको वह अनार का दाना समझ लेता है अपनी आभा में तोता। इसे भ्रांति हो रही है। सी आंसर सही हो जाएगा। वह दीप शिखा सी भाव में लीन। इस बात में आपको कौन सा अलंकार? दीप शिखा सी, देखो आ गया, सी आपका आ गया, मालोपमा अलंकार हो गया। ए आंसर सही हो जाएगा। जब किसी वाक्य के अर्थों के आधार पर सजना हो तो उसे क्या कहते हैं? अर्थों के आधार पर सजाना हो तो उसे अर्थालंकार कहेंगे। शब्दों के आधार पर शब्दालंकार। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, माँ माँ माँ, माँ वर्ण की आवृत्ति। एक दो तीन चार, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दोस्तों आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।